Hello everyone, welcome to Astral Education, India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. So guys, here are some quick facts about us. Established in 2003 and we have completed 17 successful years. India's number one and most awarded NTA UGC NET Institute. Also awarded by Honorable Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu ji at Vigyan Bhavan, giving coaching only for NTA UGC NET exam by NET JRF PhD faculties. So here are some of the glimpse of awards. First is Champion of Change in Education by Vice President Venkaiah Naidu ji, and Appreciation Certificate by former Chief Justice of India K.G. Balakrishnan. Educationist of the Year Award by Ms. Parinidhi Chopra at Global Iconic Awards. And the next one is Institute of the Year Awards by Mr. Sunil Shetty at National Icon Award. Next is International Education Award by Honorable Cabinet Minister Mr. Chetan Chauhan ji. And the next is Best UGC NET Institute by Ms. Jeenat Aman. Next is Best Online Tutor at Indian Education Awards by Times Now. Best Online STEM Seller Award at IIT Delhi. And the next one is Entrepreneur of the Year Award organized by ET Now. And the next is Global Choice Award by Mr. Jackie Shroff. And Education Icon of India Award by TV actor Karan Grover and cricketer Sandeep at Iconic Achievers Award. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है 29 सितंबर को। फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो आज के एग्ज़ाम का बेसिकली 29 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उनका फर्स्ट शिफ्ट लो स्टूडेंट्स के लिए था। क्वेश्चन था आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से रिलेटेड। सो जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्स का एनालिसिस किया है, उनमें भी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। तो गाइज मेक श्योर कि आप सब स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में है, आप टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें। देन एक क्वेश्चन आपका टीचिंग एड से रिलेटेड था। कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सो कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन जो हमारे हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। देन मैचिंग का क्वेश्चन था आपका हाइपोथेसिस से रिलेटेड। आपका सैम्पल क्या है, पैरामीटर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सो सैम्पल बेसिक बात करें फॉर एग्जांपल कि भाई ये मेरे पास 12 स्टूडेंट्स का टोटल है, ठीक है। 12 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, 12th स्टैंडर्ड के 2000 स्टूडेंट है और मुझे उनके ऊपर सर्वे करना है कुछ। तो अगर मैं ये 2000 स्टूडेंट जो मेरे लिए यहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इन सब का A to Z इंटरव्यू लूँ, इनसे डेटा कलेक्ट करूँ, देन मैं अपना सर्वे कंडक्ट करूँ, सो दिस इज़ द पैरामीटर। और अगर मान लेते हैं कि 2000 में से मैंने सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके उनका इंटरव्यू लिया, उनसे डेटा कलेक्ट करके मैंने अपना सर्वे कंप्लीट किया, सो दिस विल बी द स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो सैम्पल के ऊपर जब हम कुछ सैम्पल सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने 100 स्टूडेंट्स का किया, सो सैम्पल के ऊपर जब हम अपना सर्वे करते हैं, हम अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और जब कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे, देन इसको हम पैरामीटर कंसिडर करते हैं। देन क्वालिटेटिव रिसर्च के कौन कौन से फीचर्स हैं। लेटर सीरीज से जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी ईजी था, स्टूडेंट्स ने बताया है कि बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी हो गया था। नंबर सीरीज का क्वेश्चन डबल डिफरेंस से रिलेटेड था कि आपको सीरीज दी गई है, आपको उनका डबल डिफरेंशिएशन करना है, डबल डिफरेंशिएट करने पे आंसर इजीली आ रहा था। सो नंबर सीरीज का क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 20 तक आपको सारे स्क्वायर याद होने चाहिए, सब आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, साथ में आपको 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए, जिसका बेनिफिट आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने में भी मिलेगा।
देन एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड था। देन एज बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम हो रहे हैं। एज बेस्ड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, प्रीवियस एग्जाम की शिफ्ट में भी आए हैं, तो आपको एज बेस्ड क्वेश्चन करना इजी रहता है ऑप्शंस के थ्रू। सो क्विकली ऑप्शंस पुट करके देख लीजिए, इक्वेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट जाती है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उसमें चेंज इन रेट, परसेंटेज, रेशियो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से मैचिंग का क्वेश्चन था, जिसमें बेसिकली आपसे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया था। देन इन्वायरमेंटल कन्वर्सेशन और प्रोटोकॉल्स को, जो हमारी एनवायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, 3 to 4 आपको ऑप्शंस में दी हुई थी और आपको उनको उनके ईयर के बेस पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था कि कौन सी कन्वेंशन प्रोटोकॉल पहले आया था और कौन सा प्रोटोकॉल बाद में आया था। देन यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका था, जीआईएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी आईसीटी में। यूजीसी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था वो भी हम आपको बताएंगे। जीआईएफ की फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। देन वन क्वेश्चन इज फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी और डिडक्टिव रीजनिंग में हमारा किस तरीके से हम जाते हैं फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, इस तरीके का क्वेश्चन एक डिडक्टिव रीजनिंग से फ्रेम हुआ था। देन आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन फ्रेम हुआ जिसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी। मिनिमल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड आपका एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन यूजीसी का ये था कि गवर्नमेंट ने यूजीसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट कर सकते हो, आप उनको फंड प्रोवाइड कर सकते हो। सो वो कौन से सेक्शन के अंडर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और यूजीसी बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को एफिशिएट कर सकती है कौन से सेक्शन के अंडर में, और डीम्ड यूनिवर्सिटी का सेक्शन। यूजीसी की बात करें, सो यूजीसी बेसिकली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को अंडर सेक्शन 2F और अंडर सेक्शन 12B इसके अंडर में ग्रांट प्रोवाइड कर सकती है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। नंबर सीरीज से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, 4, 12, 28 एंड 52, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म, इस टाइप से क्वेश्चन आपका था। कंपाउंड इंटरेस्ट। देन मैचिंग का क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग में उपनिषद, जैनिज्म, बुद्धिज्म, कुछ इस तरीके से। एंड मैचिंग का क्वेश्चन आपका ट्रांजैक्शनल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखो, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हमें पता है कि बहुत इजी है जब हमारे सेम लेवल, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, ऑफिस में ये सेम लेवल के एम्प्लॉयज आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, सो दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड अगर वो वर्टिकल में होता है तो भाई उनका लेवल इंक्रीज होता है कि ये एम्प्लॉई है, ये अपने मैनेजर से कर रहा है, मैनेजर है अपने सीईओ से कम्युनिकेशन कर रहा है, इस तरीके से। और ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में जो मैसेजेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, वो बेसिकली सेंडर अपना मैसेज सेंड करेगा रिसीवर के पास, रिसीवर ने लिया, दूसरा मैसेज सेंड किया सेंडर के पास, फिर से सेंडर रिसीवर के पास भेजेगा, इस तरीके से इनका ये चलता है सिस्टम। देन एक क्वेश्चन आपका आईसीटी से रिलेटेड था जिसमें इंटरनेट स्पीड का पूछा गया था। सो कौन सा क्वेश्चन था, इंटरनेट स्पीड को हम किस में लेते हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड मेमोरी लेवल को हायर टू लोअर सेट करना था। इट मे बी पॉसिबल मेमोरी लेवल में हमारा बिट क्या है, बाइट क्या है, कि MGT, ये शॉर्ट फॉर्म आपकी याद करने का तरीका, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इतना तक याद कर लो, याद हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या है, जब हम किसी को परसुएड करने की कोशिश करते हैं, किसी को हम उकसाने की कोशिश करते हैं। देन टीचर का क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या रोल है जहाँ पे प्रोजेक्टर यूज होते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारे फ्रेम हुए हैं। इंटरनेट स्पीड को मेगाबाइट, जिसको हम कहें ना मेगाबाइट पर सेकेंड, MBPS में हम मेजर करते हैं। देन एक क्वेश्चन पीपल एंड एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्मोक इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। स्मोक बेसिकली किस किस का मिक्सचर होता है, लाइक हमारा ओजोन प्लस VOC प्लस हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, सो 2-3 कंपोनेंट्स को मिला के स्मोक बनती है।
देन मैचिंग का क्वेश्चन था इन्वायरमेंटल स्किल्स और इन्वायरमेंटल नॉलेज से रिलेटेड। डीआई का क्वेश्चन जो हमारा आया था वो कैसे था, 3 हॉस्पिटल्स गिवन थे ABC और उनमें 4 बेसिकली डिफरेंट डिजीज मेंशन थी। देन गोल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन का 21st सेंचुरी में कौन सा गोल मेंशन था। सो बात करें उनका टाइटल, उनकी रिपोर्ट का, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट शिफ्ट में आ सकता है। सो यूनेस्को की जो रिपोर्ट थी इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, उनका 21st सेंचुरी के लिए गोल था कि भाई 4 पिलर्स पे उन्होंने फाउंडेशन सेट की एजुकेशन की। इनका ये मानना था लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। सो ये 4 पिलर्स पे बेस थी इनकी फाउंडेशन। सो गाइज ये क्वेश्चंस हमारे थे जो 29 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड। So everyone can download our mobile application from Play Store और App Store। Simply आप ugcnet.app टाइप करके भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप एस्ट्रल एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर करें। So to prepare for your exam, we at Astral Education offer various courses at affordable price। क्लासरूम कोचिंग, सो बेसिकली फेस टू फेस कोचिंग से आपको बेनिफिट मिलता है कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड सॉल्व हो जाते हैं। डिटेल में सारे सब्जेक्ट को हम A to Z कवर करते हैं। जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम हाईलाइट करके आप स्टूडेंट्स को बताएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में क्लासरूम कोचिंग में कन्वर्ट करते हैं और स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हमारा बैच होता है बेसिकली। नेक्स्ट इज़ वीडियो कोचिंग। सो वीडियो कोचिंग में आपको हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की वीडियो कोचिंग आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी ने जो रेडी की है आप वो देख सकते हो। अनलिमिटेड टाइम्स आप उनको वॉच कर सकते हो। देन प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, सो प्रिंटेड बुकलेट्स में जिनको हम डिलीवर करवाएंगे आपके घर पे कोरियर सर्विस के थ्रू। बुकलेट्स हमारी पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें आपके यूनिट वाइज सारे थियोरी के कॉन्सेप्ट कवर होंगे। सब आपके पास उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज होंगी, प्रीवियस ईयर सॉर्टेड क्वेश्चंस होंगे जिनमें डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगी। सो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड द नेक्स्ट वन इज ई बुक। सो बेसिकली मोबाइल PDF ई बुक की बात करें, सो आपको अगर मोबाइल फ़ोन की हैबिट ज़्यादा है, आप कंफर्टेबल फील करते हो अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ने में, देन आप हमारी एप्लीकेशन पे ई बुक भी बाय कर सकते हो जिसमें आपको यूनिट वाइज आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे विद द प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट इज NTA रेप्लिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो, क्या आप इस सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। सो NTA से सिमिलर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करते हैं स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस के लिए। सो आप वो भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉम्बो कोर्सेज। सो बेसिकली कॉम्बो कोर्सेज में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, आपको ई बुक, आपको वीडियो कोर्सेज, आपको NTA की रेप्लिका टेस्ट सीरीज़, ये सब आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट ऑफर में अवेलेबल हो जाएगी जिससे आपका नेट एग्ज़ाम क्लियर होना, आपका JRF क्रैक होना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो गाइज बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8743000624 and subscribe our channel on YouTube for more videos on paper 1 and paper 2. Like us on Facebook for regular information about NTA UGC NET examination. Thank you so much everyone for watching this video.